कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर, भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा पहला वीडियोज है और हम आज कक्षा 9 गणित पाठ 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले संख्या क्या होती है, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति के नाम से है, तो संख्या क्या होती है उसकी परिभाषा और उसका परिचय कराएंगे। उसके बाद कितने प्रकार की होती हैं उनको हम बताएंगे। संख्या क्या है? वह अंगणितीय मान जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने एवं उनकी गणना करने के लिए किया जाता है, उसी को हम संख्या कहते हैं। कोई भी चीज़ गिनना हो, जैसे किताब की गिनती है, हाथ की उंगलियां 1 2 3 4 5 इस तरह से हम गिनते हैं। गणना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी हमारी गणना में आती है। और जो द्रवित रूप में होती हैं उनको हम मापते हैं लीटर में, तो वो भी सारी चीज़ें संख्या में ही आती है। 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, ये सारी हमारी संख्याएं के अंतर्गत में आती हैं। तो वो अंगणितीय मान जिसका प्रयोग हम गिनने, मापने एवं गणना करने के लिए करते हैं वो संख्या कहलाती है। अब संख्या जिसको हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, उसका परिचय। संख्या हो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहली प्राकृत संख्या। कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ हम गिनते हैं तो गिनना 1 से शुरू करते हैं। हर चीज़ की शुरुआत 1 से होती है। तो प्रारंभिक गिनती ही हमारी 1 है। एक ही संख्या जो है, जो हमारी प्रारंभिक संख्या है, तो हम गिनते कहाँ से हैं? 1 से। इसीलिए 1 हमारी प्रारंभिक संख्या है। तो 1 2 3 4 अनंत तक, ये अनंत का निशान है, इन्फिनिटी। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक की जितनी गिनतियाँ हैं उनको हम प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। जब हम 0 उसको मिला देते हैं और 0 से गिनना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 अनंत तक, ये सारी गिनती जो होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और आपने इसको शुरू से एक कक्षा, एक क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक हर क्लास में इन सब के बारे में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया गया है, इन शब्दों को, और आपने पढ़ा भी है, तो सब आप लोग जानते भी हैं, खाली एक रिवाइज करने के लिए है। तो पूर्ण संख्या हो गई। अब आती है परिमेय संख्या, जिसको हम p बटे q, मतलब बटे में, भिन्न में, फ्रैक्शन में लिखते हैं, वो हमारी जो है परिमेय संख्या होती है, जिसको रेशनल नंबर, और इसको हम कैपिटल P से, इसको कैपिटल W से, इसको कैपिटल N से, ये सिंबल है N का, मतलब कैपिटल N जो है प्राकृत संख्या हो गई, W पूर्ण संख्या हो गई, P हमारी परिमेय संख्या हो गई। ऐसे अपरिमेय संख्या को Q से, वास्तविक संख्या को R से कहते हैं। तो अब आगे परिमेय संख्या, जिसको p बटा q के रूप में लिखें, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, वो हमारी परिमेय संख्या। और जो p बटा q के लिए केवल रूट में लिखा होगा, जैसे √2, रूट का निशान होगा, रूट वर्गमूल का निशान होगा, उसको हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें पाई भी शामिल है। फिर आती है बात हमारा 5वां नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसका उपयोग हम क्लास 10 के पहले चैप्टर में करेंगे। वहाँ पर इसके नाम से ही चैप्टर पर हमारा पहला पार्ट है, चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या का चैप्टर है, जिसे ये संख्या पद्धति पहला। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये आपको बहुत जरूरी है जानना, और जानते भी होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अब आगे हम चलते हैं इसके अगले नंबर पर। इसके आगे क्या है, आगे कौन कौन सी संख्या है उनको भी जान लेते हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल का, इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज फर्स्ट के, उसको हम आज पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है 6ठा नंबर, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, कैपिटल जेड। और ये जेड जो है जहलीन शब्द से लिया गया है। जहलीन का मतलब होता है गिनना, और जहल का मतलब होती है संख्या। तो ये जेड, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। और ये प्लस माइनस दोनों में होते हैं।
ये पूर्णांक मतलब ना ये कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, इनकी वैल्यू जब पूर्ण होती है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी संख्या 1 2 3 4 इस तरह से बहुत जो भी संख्या है पूर्ण हो, ना कि जो है दशमलव में हो। अब छठे बार 7वां नंबर आता है आपका विषम संख्या। आपने पढ़ा है जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम होती है। जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम होती है। और इसमें आते हैं आपके 1 3 5 7 9 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं। फिर 8वां नंबर आता है हमारा सम संख्या का, जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ये 2 से कटती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 के पहाड़े में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इस तरह से अब 9वां आता है अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जो संख्या किसी और से नहीं कटती है, केवल अपने आप से कटती है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, इस तरह से बहुत सारी संख्या। 10वीं है संख्या भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या कंपोजिट नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर कॉम्प्लेक्स मिश्रण हो जाता है। जो 2 से कट जाती है, मतलब किसी से कट जाए, सॉरी, बहुत सारी संख्या है। 4 देखो 6 देखो 8 देखो, इनको किसी से कोई 2 3 से 2 से कटेगा, 2 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगी, ये केवल अपने आप से विभाजित। तो जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य होती है, जो किसी से विभाजित हो जाए भाज्य होती है। और इसके बाद आती है संख्या 11वीं, जिसको हम लेते हैं सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको जो ये हमेशा जोड़े में आती है, पेयर में होती है। इनका यह है कि अगर इनका हम प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इनका घनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। जैसे 2 बराबर होता है 2 गुणे 1, 3 बराबर होता है 3 गुणे 1। ये जो है हमारा कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें कोई चीज संख्या कॉमन नहीं है, केवल संख्या क्या कॉमन है? 1 कॉमन। तो जब 1 कॉमन आ रही है, एक ही घनिष्ठ गुणनखंड है, इसी को हम सहभाज्य कहते हैं। और लास्ट वाला हमारा है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, शांत एवं अशांत। अशांत, अशांत का मतलब होता है जो कभी शांत ना हो। टर्मिनेटिंग एवं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम शांत अशांत का मतलब होगा जो अपने आप से किसी न किसी मतलब पूर्ण दशमलव में कट जाए। जैसे 1/2 है, अगर हम 1 को 2 से भाग देते हैं तो दशमलव में कट जाएगा। 2/5 है, 1/4 है, ये तो कट जाती है। और जो नहीं कटती, 1/3 है, 2/6 है,
इस तरह की जो भी संख्या हैं कि जो कभी कटती नहीं है, वो आती रहती है, तो ये शांत और अशांत संख्याएं हो गई। मिक्स है, ये जो हमारी शांत है और ये जो है अशांत है। ये देखो, ये शांत हो गई, ये अशांत हो गई, मतलब इनका एक ही है। इस तरह से एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया, पूर्णांक भी हुआ सारे। इस चैप्टर में आने वाले जितने भी मेन पॉइंट थे हमने उसको बता दिया। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल उदाहरण एक। उदाहरण एक क्या है आप समझ गए होंगे, आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। हमने सारी बता दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और सभाज्य, शांत, अशांत और पूर्णांक। हमने पूरे चैप्टर अभी तक जितने भी संख्याओं को आपने पढ़ा था उन सब के बारे में हमने आपको विस्तारित में समझा दिया। आप समझ भी गए होंगे, जानते भी हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा से बता दिया। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब आगे हम चलते हैं अपने उदाहरण पे। किस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल पाठ 1, ये तो परिचय था, परिचय के बाद इसका उदाहरण है। फिर एक्सरसाइज 1.1 का हम करेंगे। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, आपके पास बुक है, बुक में देख ले। उदाहरण एक है, नीचे गए दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, उनके कारण बताइए। क्वेश्चन का ये आंसर है। आंसर क्या है? क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, सत्य या असत्य। हमने बता दिया था प्राकृत ये 1 से शुरू होती है और पूर्ण जो है 0 से शुरू होती है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, सत्य है या असत्य है? नहीं, तो ये सभी प्राकृत, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य क्यों? 0 हमारी पूर्ण संख्या है, जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि 0 इसमें एक नहीं होता। तो अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, असत्य। क्योंकि 0, 1 पूर्ण संख्या है, जबकि ये प्राकृत संख्या नहीं है। समझ गए होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन आपके पास है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? इसका रीजन यह है कि 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर है सत्य। सत्य क्यों? क्योंकि जो भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक में हमने बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण हो। पूर्णांक होता है 2, 1, 3 और इसको हम लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। अगर संख्या के नीचे 0 हो जाएगी तो संख्या 0 होगी। 2/1
3/1 इस तरह से इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लो, यही 1, 2/1, 3/1, कोई भी संख्या ले लो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था, पहले क्वेश्चन उदाहरण का पहले का सेकंड पार्ट। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। असत पूर्णांक हमने बता दिया, अब परिमेय भी बता दिया। परिमेय क्या होती है? जो बटे में हो। अब पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या जो होती है बटे में होगी, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा, जबकि पूर्णांक डेसिमल में नहीं होता है। इसलिए परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती है। सभी संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। जैसे 10/2 है, तो 10 को हम काटेंगे तो ये 5 आएगा, 5 पूर्ण हो जाएगी। तो मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। कुछ संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकती। तो ये तो एग्जाम्पल हमारा था, उदाहरण फर्स्ट एक्सरसाइज का। और आपने देख लिया कि हमने एग्जाम्पल को पूरा बता दिया। एक बार और समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो यहाँ डिफरेंस 0 आ गया कि 0 तो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, तो ये उत्तर असत्य हो गया, गलत हो गया। दूसरी संख्या है क्या? सभी पूर्णांकों सभी पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती हैं। हाँ, क्योंकि जो पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जितने भी हैं उनको हम बटे में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम पूर्णांक जो है में व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जो भी परिमेय संख्याएं हैं या पूर्णांक है वो परिमेय संख्या हो सकती है। तीसरा असत्य इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याओं को दशमलव और मतलब बिना दशमलव की होती है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा। जबकि पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण मतलब उसका पॉइंट में नहीं होता है। तो ये हमारी संख्या जो होती है वो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, सब नहीं होती। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हमने पढ़ा वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी में से आएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जाम का मतलब पढ़ना कितना हम पढ़ सकते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम याद नहीं कर सकते। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद नहीं कर सकते। हम कितना डिजिट को हम याद नहीं कर सकते, हम इसके विधियों को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगला है 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब परिमेय का नाम ही आ गया, परिमेय संख्या ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। परिमेय शब्द
परिमेय का नाम सुनते ही परिमेय, जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। और हमारी यहाँ संख्या क्या है, 1 और 2 है। इनको हम, इनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप भाषा में किसी बच्चे से पूछिए तो क्या कहेगा, कोई नहीं, 1 के बाद 2 ही आता है, तो 1 2 के बीच में कोई संख्या नहीं। लेकिन नहीं, आपने इससे पहले संख्या रेखा पढ़ा था, 1 2 इस तरह 3, तो ये 1 है, इसके बीच में ये तो पूर्ण 1 है ना, ये अगला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब ये 10 टुकड़े में बटा है, तो ये अगर 1 है तो ये 1.1 हो गया, ये 1.3 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये 1.4 होगा, तो ये 1.5 होगा, 1.6 होगा, ये 1.7 होगा, ये 1.8 होगा, ये 1.9 होगा, ये 2.0 होगा। ये आप देख लें, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं, लेकिन कितनी संख्याएं होंगी, 8 9 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इन दोनों के लेंगे तो 1.11 1.12 1.13 इस तरह से आएगा, फिर उसके बीच में भी आएगा 1.111, तो मतलब ये इसके बीच में हम ऐसे जितनी बड़ी, तो हम कुल मिला के सिंपल में कि 2 संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती, क्या होती है, 2 संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती। ये क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती, तो 2 संख्याओं के बीच में असंख्य या अनंत संख्याएं होती हैं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम में से किसी भी, जितनी भी संख्याएं चाहे उतनी संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि इनके बीच में गिनती है 5 निकालना, कितना निकालना है, 5 संख्याओं को निकालना है, 5 संख्याओं को निकालना है। क्वेश्चन 5 के लिए भी आ सकता है, 2 के लिए आ सकता है, 3 तक 4, कितनी भी संख्याओं को निकालने के लिए आ सकता है। अब हम बात करते हैं निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 2 विधियां हैं निकालने की, पहली विधि और दूसरी विधि। प्रथम विधि ये तब यूज की जाती है जब 2 संख्याओं के बीच में 1 या 2 संख्या निकालनी है, और ये जितना आसान है उतना कठिन भी है। ये इसको सिंपल में तो हम आसानी से निकाल देंगे, लेकिन अगर ये भिन्न के रूप में है, दशमलव में है, फ्रैक्शनल में है, तो जिस बच्चे को भिन्न का सवाल हल करना नहीं आता, लघुत्तम एलसीएम लेना नहीं आता, सवाल हल नहीं कर पाता है, उसको ये संख्या, ये विधि कठिन लगेगी। तो दूसरी विधि हमारी जो इसके लिए है, ये हमारी प्रथम विधि है, और ये दूसरी विधि द्वितीय विधि। ये आसान है और इजी भी है। अब कैसे निकालते हैं ये देखिए। प्रथम विधि में जो 2 हमारी संख्या 1 और 2 दी है, क्या करेंगे, हम इसको 1 को P 1 को Q मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला है, बीज की संख्या निकालने का फार्मूला है P जमा Q बटे 2। बीज की संख्या निकालने के लिए बीज की संख्या बराबर P जमा Q बटे 2, कहीं कहीं आएगा, अथवा A प्लस B बटा 2, मतलब एक ही होता है। A और B हमारे पूर्णांक है, पहली दूसरी संख्या है, P Q भी वही सेम है, वो लिखने के लिए तरीका है। कहीं इसे फार्मूला है बीज गणित का 8वें में, कहीं A प्लस B का स्क्वायर है, कहीं x प्लस वाई का स्क्वायर है, मतलब एक ही है। तो इसमें निकालने के लिए यहाँ पर A बराबर 5 निकालना है, तो 5 तो निकालने के लिए हम 2 निकाल के दिखा देते हैं। A बराबर 1 है और B बराबर 2 है, तो पहली संख्या हो जाएगी A जमा B बटा 2, 1 जमा 2 बटा 2, और ये बराबर हो गया 3 बटा 2। ये पहली संख्या निकल गई। अब आते हैं दूसरी संख्या पर, तो ये A या तो A1 रखो, B जो आता जाए उसको ले लो, या तो B उसे रखो, A जो आ रहा है उसको मान लो, मतलब किसी एक को हम लेंगे। मतलब अगर हम इसको लेंगे A, तो B जो संख्या निकली इसके बीच में आएगा। अगर A से मानेंगे और B से मानेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा। कहने का मतलब A आगे वाली संख्या A ही रहेगी, तो जो आंसर निकलेगा वो उसके करीब आएगा।
और अगर हम जो आंसर निकलता है उसको लेते हैं तो वो जो आगे का आंसर आएगा उससे और आगे को बढ़ेगा, कहने का मतलब और बढ़ता जाएगा। ये जो संख्या हो गई इन दोनों के आधे में है। हमने बताया था कि अगर हम इसको हमेशा बार बार लेते हैं, ए मानते हैं, तो ये और अब जो निकलेगा यहाँ का निकलेगा, आधो-आध का निकलेगा। फिर अब इसको लेंगे तो इधर को वैल्यू आएगी, फिर इसको लेंगे तो यहाँ आएगी। लेकिन अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं और जो आता जाता है उसको लेते जाते हैं तो ये वैल्यू इधर को बढ़ती हुई चली जाएगी और इधर से वैल्यू ये इधर को बढ़ेगी। मतलब ये हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें इसको ये लेना है या इसको ये लेना है। ये हमें अपने ऊपर निर्भर करता है। किसी को ले सकते हैं, है सारी वैल्यू 1 और 2 के बीच में, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा ही गया है कि इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पर a बराबर वही ले लेंगे, b बराबर हम 3/2 ले लेते हैं। तो ये दूसरी हो जाएगी a जमा b/2 1। अब ये बटे में है तो इसको बटे में करो, 3/2 बटे में आपका फार्मूला 2 ही है। इसका लघुत्तम लेंगे जैसे लेते हैं 2 का इसमें, तो ये बराबर हो गया 1 × 2 जमा 3 × 1 बटे में 2 का 1 में 2 × 1। अब ये आपका मेन लाइन है ये बटे 2। अब यहाँ पे क्या होगा 2 जमा 3/2 और फिर ये बटा आपका है 2। तो इसको भी हम जब ये ऊपर का बटे में होता है तो इसको भी बटे में लगा देते हैं। और ये हो गया 3 × 2 5/2 और ये 2/1। ये ध्यान रखना कि जो बीचों बीच है वो एरो का निशान उसी पे आना चाहिए। अब इसको उलट दो, इनको ऐसे, तो ये ऊपर का तो सेम आएगा, नीचे का उलट जाएगा 1/2 और गुणा करेंगे तो आएगा 5/4। अगर हम 4 से 5 को विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ के आसपास आएगी, इसके आसपास, मतलब बीच में आएगी 1.25 का यहाँ पे आएगी। अब फिर वही ए वही रहेगा, बी इसको लेंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी। ये तीसरा मान हो गया। तीसरा मान ए बराबर वही रहेगा 1 और बी बराबर हम लेंगे 5/4। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल रही है 1 और 2 के बीच में निकल रही है। अब वही फार्मूला a जमा b/2, तो ये हो गया 1/1 जमा 5/4। तरीका वही है, एलसीएम ऐसे लेंगे 4 5 × 1/1 × 4/2/1। ये हमारा ये है। यहाँ भी वही करो 4 जमा 5/4 फिर बटे में 2/1 और ये हो जाएगा 9/4 बटे 2/1। फिर ये बढ़ेगा तो 9/4 × 1/2 बराबर 9/8। यह संख्या आ गई, एकदम करीब आ जाएगी। अब तीसरी संख्या हो गई। तीसरी के बाद हम चौथी संख्या ले लेते हैं। अभी हम इसको मिटा देते हैं। ये हमारी चौथी संख्या है। यहाँ से इसको चौथी संख्या a बराबर 1 a बराबर 1 और b बराबर आया आपका 9/8। ठीक है, फिर a + b/2 और बराबर हो गया 1/1 जमा 9/8/2। तो ये हो जाएगा 8 1 × 8 जमा 9 × 1 बटे 1 × 8 बटे 2/1। इनको बटे में कर दो क्योंकि ऑलरेडी बटे में है। और ये हो गया 8 जमा 9/8 फिर 2/1 और ये हो गया 17/8 फिर 2/1 उल्टा हो जाएगा 17 × 1 बटे 8 × 2 और बराबर हो गया 17/16। ये हमारी आ गई चौथी संख्या। अब हम निकालेंगे पांचवी संख्या। जैसा कि ये उन्हीं के लिए है जो फ्रैक्शन में सवाल को हल कर पाते हैं, वही इसको आसान से निकाल सकते हैं। 1-2 संख्याओं को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्याओं निकालने के लिए विधि गलत नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन अब नहीं आता है। अगर एलसीएम का सवाल नहीं करना आपको आ रहा तो कठिन है ही है।
अब पांचवा सवाल है, a बराबर 1 और b बराबर 17/16। वही तरीका अपनाओ, a जमा b बटे 2। तो ये हो गया 1/1 जमा 17/16 बटे 2 बटे 1। एलसीएम लो, 1 गुणे 16 जमा 17 गुणे 1 बटे 1 गुणे 16 बटे 2 बटे 1। ये हो गया 16 जमा 17 बटे 16 बटे 2 बटे 1। 33 बटे 16 फिर 2 बटे 1 उल्टा कर दो, 33 बटे 16 गुणे 1 बटा 2, ये उलट जाएगा। तो ये हो गया 33/32। तो ये आपकी संख्याएं हो गई, जो पांचों संख्याएं हैं। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ये 5 संख्याएं हैं। 1 तथा 2 के बीच की संख्या अब आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा 1 तथा 2 के बीच की संख्या, 1 तथा 2 के बीच की संख्या आ गया आपका 3/2, 5/4, 9/8, 17/16, 35/32। एक चीज, एक आपको एक मैजिक या जादू देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर जो है हमेशा बड़ा होता जाता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो संख्या आपने पढ़ी है कि भिन्न की संख्याओं में कैसे पहचानते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, हम कैसे पहचानते हैं। तो या एक जो संख्या, कोई भी संख्या, अगर हम नीचे की संख्याओं का मान बढ़ाते जाते हैं तो संख्याओं का मान अपने आप घटता जाता है। अगर 1 को 2 से भाग करेंगे तो कुछ और आएगा, 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू और छोटी आएगी, 5 से भाग करेंगे तो और छोटी आएगी। तो इस प्रकार से देखो यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, करीब करीब आता जाएगी। कहने का मतलब ये वैल्यू 1 के एकदम करीब आ जाएगी। अगर हम इसको हटा के ये 1 मानते जाते भी इधर, तो ये वैल्यू इधर को बढ़ती है। तो संख्याएं सारी इसके बीच में है। तो ये विधि हमारी पहली विधि है, और जिसको हम a+b या b+q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है और इसको हम याद भी रखेंगे, ये आता भी है क्वेश्चन की इस विधि से हल करो। अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि मध्य, तो ये वाला प्रथम विधि से हल करना है जिसको मध्य बिंदु वाले कहते हैं। ये मध्य बिंदु 2 संख्याओं के बीच के जो आधा करेंगे तो बीचों बीच की संख्या देगा। तो इस विधि का प्रयोग करते हैं और खाली ये पूछा जाता है कि संख्याएं ज्ञात करो। 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालने का फार्मूला सूत्र ये है। अब ये कहता है कि खाली बीच की संख्या निकालो तो कोई सही तरीका ले लो, फिर कोई फर्क नहीं। अब दूसरी विधि हम मिटाते हैं, संख्या वही है, क्वेश्चन वही है, केवल तरीके अलग है। ये विधि हर जगह उपयुक्त है, आसान भी है, इसको आसानी से सब लोग समझ जाएंगे, कठिन कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी है, बहुत सिंपल है निकालना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरी विधि या द्वितीय विधि। ये हमारी दूसरी विधि है। इसमें क्या है, संख्या हमारी क्या है 1 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को हम लिखेंगे 1/1, 2 को लिखेंगे हमने बता दिया परिमेय के रूप में 2/1। मान वही है, 1 को 1 से भाग दो 1 आएगा, 2 को 1 से भाग दो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो संख्या को अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर में हम गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता, संख्या का रूप बदल जाता है, लेकिन मान जो वास्तविक मान है उसमें बदलाव नहीं होता। अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तब भी वही आएगा,
10 से गुणा कर दें, लेकिन जब जो संख्या गुणा करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें हर बराबर होना चाहिए। हम कितने से गुणा करेंगे, लाना कितना है, हमें 5 लाना है। तो 5 का मतलब अगर हम मान लो इसको हम 2 से कर देते हैं, एक एग्जाम्पल है, तो इसको भी 2 ही से करेंगे क्योंकि दोनों में, तो ये हो गया 2/2 और ये हो गया 4/2। नीचे बराबर होना जरूरी है। जब नीचे की संख्या बराबर है, हर बराबर है, तो ऊपर देखो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, केवल 3 आता है। कहने का मतलब एक ही मान मिल रहा है। अब इसको हम और बड़ा करते हैं, तो बारी बारी से और बड़ा करने बजाय हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले से ही कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। वो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारे को मान कितना लेना है। तो जितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, जैसे 5 से 10 के बीच में कितना मान आता है, 6, 7, 8, 9, 4 ही मान आ रहे, तो भी नहीं हो रहा है। तो 5 लेने से में कोई फायदा नहीं। 6 लेते हैं, तो 6 और 6 कम 6 12, 6 और 12 के बीच में 7 संख्याएं आती हैं, 6 संख्या। हम इसको ले सकते हैं, इसको 10 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर कि हमें जरूरत कितनी है। तो हम मान लेते हैं इसे हम 6 ही ले लेते हैं। कोई 10 ले रहा है तो इसका मतलब नहीं कि है तो सारी संख्या, मैंने बताया अनंत, दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती है, तो कोई कुछ भी ले रहा है, आंसर किसी से कुछ भी आ रहा है, लेकिन सबका आंसर उसके बीच में ही आ रहा है, इसलिए सबका आंसर सही है। तो ये हो गया आपका 6/6 और ये हो गया 12/6। अब देख लो 6 यहाँ नीचे ये बराबर है, ये जब हर बराबर है तो ऊपर गिन लो 6 और 12 के बीच में कितना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, हमें इतना चाहिए। इसको ये भी फालतू रहा है, तो ये बीच के ये हो गया 6/6 के बाद आपका क्या आएगा, 7 आएगा। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। कहने को ना 5 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 और 12 के बीच में ही है, 6 और 12 के बीच में है, समझ पा रहे होंगे। तो हमें बहुत सिंपल तरीके से, हमें बहुत थोड़े में ही आ गया, ये सबसे आसान विधि है। अब कोई और ले ला, अगर यहाँ 8 से लेगा तो उसकी संख्या कुछ और आएगी, लेकिन सारी संख्याएं 1 और 2 के बीच में ही होगी, क्योंकि गुणा हम 1 और 2 को ही कर रहे हैं। बस इसको ध्यान रखना है कि इसका हर जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। संख्या आप किसी से करो, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए। ये हो गई बीच की संख्या, बीच की 5 संख्या। 1 तथा 2 के बीच 5 संख्या, ये आपकी है, हो गई। तो ये आपकी 5 संख्या। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जिसको हम निकाल सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। आप बच रहिए तो कोई बात नहीं। ये हमारा एग्जाम्पल 2 था, सॉरी ये एग्जाम्पल 2 था। तो आपने देखा अभी तक, पढ़ा भी, समझा भी कि सबसे पहले हमने संख्याओं का परिचय कराया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1 और 2 हमने बता दिया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 को हम अपने भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारी भाषा, तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको सब हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।